हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको एसएन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको अच्छे से बताया। इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग और न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस लविंग। मतलब लविंग मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने देखा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, वहां पे आपको मैंने उसका डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से बताया, ताकि ये सामने के टॉपिक जो है, मतलब जो आपको मैकेनिज्म पढ़ना है, एसएन मैकेनिज्म क्या है, SN1 क्या है, SN2 क्या है, ये रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वो आपको वो लिंकिंग वहां पे आपको यूजफुल रहेगी करके अपने देख लिया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आया न्यूक्लियोफिलिक भी वर्ड आया, और इसके पहले जो अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी वो भी देखा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि भैया जो भी पार्ट सब्स्टिट्यूट होगा, बराबर है ना, कार्बन का जो भी पार्ट सब्स्टिट्यूट होगा, दूसरा पार्ट जब वहां पर अटैच होगा तो कार्बन की स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोला था, याद है। तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन। अब साथ में क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक भी है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करना है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि न्यूक्लियोफिलिक जो है, न्यूक्लियोफिलिक जो पार्ट रहेगा वो अपन कार्बन के साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि मान के चलो मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के पास में बॉन्ड कितने होते हैं, यस 4 बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब चारों बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा बन गया मेरा, एक्स, मतलब हैलोजन हो गया। ठीक है, अब जब भी ऐसा बॉन्ड बनता है, तो मान के चलो ये C और X, तो ये जब बॉन्ड बनता है तो इसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना। कौन सा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जब भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो आपको एक चीज पता है कि कार्बन और जो भी आपका हाइड्रोजन अटैच होगा उसके ऊपर पार्शियल चार्ज अब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हैलोजन है तो हैलोजन के ऊपर नेगेटिव पार्शियल चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और कार्बन है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज प्रेजेंट रहेगा, बराबर। साथ में अपन उसके साथ किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, यस NU माइनस। ठीक है, ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये जो माइनस दिख रहा है ये क्या होता है, जो माइनस आपको दिख रहा है ये क्या होता है आपका, ये जो माइनस है ये ग्रुप और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है। कि जो क्या करेगा, ये जो है ये सब्स्टिट्यूट होने के लिए रेडी रहेगा। किस प्रकार होता है देखते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखो, अब ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के बना ना। एक इलेक्ट्रॉन किसका, हैलोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों मिला के बॉन्ड बना है। अब जब अपन नेक्स्ट स्टेप, अगर अपने को क्या करना है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये यहाँ पे ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस पता है क्या होती है। जैसे कि ये बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, तो ये एक्स बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये न्यूक्लियो अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बराबर है। मतलब C और X, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे मुझे सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, और जो वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस, अब लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा वो डिफरेंट बॉन्डिंग होगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे दूसरा ऐड हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप वहां पे ऐड हो जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है, मतलब डिफरेंट बॉन्ड जो यहाँ पे ऐड होगा तो उसको बोलते हैं अपन हेटेरोलाइसिस प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आया। देखिए, अब जब से ही ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो अपना हाइड्रोजन है ना भैया, ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये जो हाइड्रोजन है तो ये पूरा का पूरा अपना X भी है और साथ में उसके साथ में जो नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड है पूरे को लेके भाग जाता है, बराबर है, सबको लेके भाग जाएगा, बराबर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, लीव, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन लीव हो जाएगा यहां से, बराबर है, तो इसको बोलते हैं लीविंग इलेक्ट्रॉन, लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से अपने साथ लेके जाएगा तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो लिविंग एजेंट या फिर इलेक्ट्रो लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं।
ठीक है, ये उसको पूरी तरह से लेके जाएगा, गॉट इट। अब ये पूरी तरह से उसको लेके गया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो कार्बन एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, तो पूरा तो लेके गया ना, बराबर है, तो बॉन्ड के साथ ही लेके गया पूरा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब लेके गया। अब वहां पे जो कार्बन था भैया ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो वो बन गया अनस्टेबल। अब अनस्टेबल है तो ये कुछ काम का आएगा नहीं, तो इसको क्या करनी होती है, अपनी स्टेबिलिटी फॉर्म करनी होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वो पहले स्टेबल था अभी अनस्टेबल हो गया विद द रिमूविंग ऑफ लीविंग ऑफ हैलोजन, बराबर, की बॉन्ड टूट गया, वहां पे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो गई, उसके बाद ये कार्बन क्या करता है, क्विक एक्शन करता है कि न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही निकला तुरंत ऐड करता है, मतलब ये साइक्लिक रिएक्शन, ये निकला ये ऐड, मतलब कार्बन पे वहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी रिएक्शन को बोलते भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनाना है ना, बराबर है, अब न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, न्यूक्लियोफाइल मैंने माइनस लिखा, तो इसके पास में ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तो ग्रुप होता है या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बराबर है, इलेक्ट्रॉन की वहां पे पेयर होती है, वो जो चार्ज है मतलब एक प्रकार का बॉन्ड है, तो वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे इन्वॉल्व करके यहाँ पे क्या करता है, अपना बॉन्ड बनाता है और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप को वहां पे ऐड कर देता है। समझ में आया। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है आगे क्या होगी, सेम टू सेम, कार्बन ये 3 बॉन्ड जैसे के वैसे। अब ये बॉन्ड किसने बनाया, यस न्यूक्लियोफाइल ने बनाया, तो NU वहां पे ऐड हो जाएगा, समझ में आएगा। और अलग कौन निकला, आपका हैलोजन, जो हलाइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हलाइड के फॉर्म में आपको रिएक्शन के बाहर मिलेगा, समझ में आया। चलो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के दिए जो कि अपन ने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। चलो देखो फटाफट से, रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, ये CX मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बराबर है। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। साथ में क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये जो न्यूक्लियोफाइल था, इसने किसको सब्स्टिट्यूट किया, यस हैलोजन को, सब्स्टिट्यूट्स हैलोजन अटैच टू कार्बन। जो किसको अटैचमेंट था, ये देखो कार्बन को अटैच था, समझ में एक बात, इजी नोट से। एग्जाम में आपने ए भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो था ये किसको अटैच जो था हैलोजन को, उसको रिमूव करता है, और जो कार्बन के साथ में अटैच था उसको रिमूव करके खुद वहां पे अटैच हो जाता है, ठीक है। जब ये ऐसा होता है तो हैलोजन को रिमूव करके खुद उसकी जगह पे जब ऐड होता है, तब वो एक चीज ध्यान में रखता है कि भैया कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये चेंज ना हो, बराबर। जैसे पहले के यहाँ पे कार्बन की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, सिंगल बॉन्ड sp3, बराबर। अभी भी यहाँ पे भी कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स सेम, यहाँ पे चेंज नहीं होता। और जब ये रिएक्शन होता है तो वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर है तो वो टर्शियरी एलिमेंट्स होते हैं, बाद में सेकेंडरी और बाद में प्राइमरी। ये जो रेट ऑफ मतलब जल्दी रिएक्ट होंगे टर्शियरी, फिर स्लोली थोड़ा सेकेंडरी और फिर स्लोली थोड़ा ये। अब इनमें भी कौन, तो आपको पता है सबसे पहले कौन सा है आपका आयोडाइड। आयोडाइड क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर कौन आएगा, ब्रोमाइड, और फिर कौन आएगा, यस क्लोराइड, ठीक है। तो ये मान के चलो, मैं इनको ऐसे बॉक्स भी कर सकता हूं, अगर नहीं किया तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से ये रहेगा, समझ में आएगा। तो ये जो था आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बराबर है। अब इसके बाद ये तो थोड़ा सा पॉइंट था, इसके बाद में आने वाला भैया मैकेनिज्म किसका, SN1 और SN2। इसका मतलब समझ में आ जाना कि मैकेनिज्म जो है मतलब रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब कौन सी रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो रही है, या फिर किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है।